सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की काई करूं प्रणाम सतगुरु को एको मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक सब धरती कागद करौ सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम राम राम से। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 80वां अमरलोक महिमा ग्रंथ चल रहा है। महाराज अमरलोक महिमा ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे हैं, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोख को तो ज्ञान बिनज लो जोय, ज्ञान बिनज लो जोय कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझे भाई, सुखी रामेशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जावशू जामे फेरन सार। महाराज फरमा रहे देखो मेरे ज्ञान का ही व्यापार है और कुछ काम है नहीं। यदि आपको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है तो ऐसा ज्ञान आप बिनज कर लो, उसका ज्ञान का आप भी व्यापार कर लो, ज्ञान को आप भी ले लो। थोड़ा सा बदले में मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, केवल आपकी थोड़ी सी श्वासें चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए। श्वासें रूपी पूंजी आप थोड़ा सा दोगे तो सदगुरुदेव बदले में इतना अमोलक धन बख्शिश कर देंगे। तो जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोय, ज्ञान बिनज लो जोय कसर राखो मत काई, इस बात में कोई कसर नहीं रखना, अभी ले लेना क्योंकि फिर मिलने वाला नहीं। मिनखा दे गुरु बहु पाशो, सदगुरु मिले न कोई। जैसे सदगुरु जो ऐसा केवल का ज्ञान बताने वाले बहुत कम मिलते हैं, बिरले ही जगह मिलते हैं, बिरले ही स्थान पर मिलते हैं। सब जगह ऐसा केवल का ज्ञान बताने वाले है नहीं। इसीलिए महाराज में मिनखा दे तो मिल सकती है और गुरु भी बहुत मिल सकते हैं, 6 हद गुरु तक बहुत मिल सकते हैं। मिनखा दे गुरु बहु पाशो, आपको मिनखा दे मिली हुई है तो गुरु तो मिल ही जाएंगे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। लेकिन सदगुरु मिले न कोई, सदगुरु नहीं मिलेंगे ऐसा ज्ञान बताने वाले, 5वां ज्ञान केवल ज्ञान बताने वाले सदगुरु मिलना बहुत मुश्किल है। तो ज्ञान बिनज लो जो कसर राखो मत खाएं, इस ज्ञान के व्यापार करने में, इस ज्ञान को लेने में कोई कसर मत करना, कोई ढील नहीं रखना, कमी मत रखना। पूर्णतया ज्ञान को ले लेना, धारण कर लेना और धारण करके इसके अनुसार साधना करके घटपटचों का आनंद घट के भीतर प्राप्त कर लेना।
जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। महाराज फरमा रहे जैसे जैसे आपको समझ में आता है वैसे वैसे मैं समझा देता हूँ, और सारे ही संसार के अंदर चलने वाले ज्ञानों का पहुंच पराक्रम बता देता हूँ, सब ज्ञानों का निर्णय करके बता देता हूँ। मति ज्ञान का, श्रुति ज्ञान का, मन प्रत्यय ज्ञान का, वध ज्ञान का, सबका निर्णय करके और फिर पांचवे पे लाता हूँ केवल ज्ञान पे। देखो ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, नीका ज्ञान है। इसके सामने, इसके मुकाबले में और कोई ज्ञान जो है नहीं। तो जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई, सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवन हार। महाराज हमारे के कोई ग्राहक है, ऐसा कोई लेने वाला है, ऐसा कोई पात्र है, ऐसा कोई मुमुक्ष है जो मोक्ष में जाना चाहता है। अमर लोक ले जावशूं जामे फेर न सार। अमर लोक की प्राप्ति करा दूंगा, इसमें कोई फेर सार वाली बात है नहीं। इसमें आप शंका नहीं करना, संशय नहीं करना, पूर्ण विश्वास करके, नेचा करके, प्रतीति करके, दृढ़ता करके इस ज्ञान को आप धारण करके इसके अनुसार साधना कर लेना। निश्चित रूप से अमर लोक प्राप्त हो ही जाएगा और जीते जी प्राप्त हो जाएगा। उसकी अनुभूति आपको जीते जी होने लगेगी। अमर लोक ने जाय जको रस्तो कहूँ तोई, सुनो सकल नर नार कसर राखो नहीं कोई। ओ तन ओ बेराट जिकण सुन्यार कवावे, एक 20 ब्रह्मंड चूर बिरला जन आ जावे। सुख राम अधर सत्यलोक है, अधर जमी वहां जान। वा देखा एथली करनर हाथ पिछाण। अमर लोक ने जाए जको रस्तो कहूं तो। मैं ऐसे मार्ग का उपदेश दे रहा हूं, मैं ऐसा मार्ग बता रहा हूं, रास्ता बता रहा हूं कि जो सीधा अमर लोक में जाता है, कहीं बीच में अटकता ही नहीं, कहीं बीच में रुकता ही नहीं, स्ट्रेट एकदम सीधा 4 लेन, कहीं बीच में अटकाव नहीं। अमर लोक ने जाए जको रस्तो कहूं तोई, सुनो सकल नर नार कसर राखू नहीं कोई। महाराज हमारे इसके अंदर कोई कसर नहीं है, सभी नर नारी सुनना। इस मार्ग पर चलाने में कोई कमी नहीं रखूंगा, कोई कसर नहीं रखूंगा। जिसने आकर मेरे ज्ञान को धारण कर लिया वो निश्चित रूप से इस मार्ग पर चलकर पहुंच ही जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो भी कसर होगी, कमी होगी, वो मैं निकाल दूंगा। क्योंकि मेरे पास इस मार्ग के सारे चैन है, एलान है, गटपर्चे है। वो सारे गटपर्चों का जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप अनुभव करते जाओ और आगे से आगे बढ़ते जाओ। जब गटपर्चे रास्ते में आ रहे हैं ना, चैन मिल रहे हैं, ऐलान मिल रहे हैं, तो मंजिल निश्चित रूप से आएगी। अमर लोक ने जाय जको रस्तो कहूं तोई, सुनो सकल नर नार कसर राखो नहीं कोई। ये सब मार्ग को बताने में, विस्तार से वर्णन करने में मैंने कोई कसर नहीं रखी। पूरा ग्रंथ इतना बड़ा इस मार्ग के लिए ही बनाया, अमर लोक में जाने के लिए ही बनाया, ताकि इस मार्ग पर चलकर किसी को कोई भ्रम नहीं हो, किसी को कोई संशय नहीं हो, और साधना करते करते सीधे अपने मंजिल तक पहुंच जाए, निज घर तक पहुंच जाए। ओ तनियो बेराट जिकन सु न्यारो कहावे, एक 20 ब्रह्मण चूर बिरला जन जावे। महाराज वहां पर जो है ना, अमर लोक में बिरले ही जन जाते हैं। 21 ब्रह्मांड को चूर के जाना पड़ता है, 21 ब्रह्मांडों को पार करके जाना पड़ता है, तभी जाकर ये तन और इस बेराट से न्यारा होता है। कौन? ये आत्म सुंदरी तन से और बेराट से बिल्कुल न्यारी कब होगी? जब ये 21 ब्रह्मांडों का छेदन कर लेगी। जब तक 21 ब्रह्मांडों का छेदन नहीं करेगी तब तक ये न्यारी नहीं हो सकती है। अब 21 ब्रह्मांड कौन कौन से हैं? 21 ब्रह्मांड में पार ब्रह्म हो गया सबसे ऊपर में, उसके नीचे शिव ब्रह्म हो गया, उसके नीचे चिदानंद ब्रह्म हो गया। इस प्रकार से ये 3 तो मुख्य ब्रह्म हैं, और 3 ब्रह्म के 13 लोक इनके, पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म और चिदानंद ब्रह्म। इन 3 ब्रह्म के 13 लोक, 13 और 3 कितने हो गए? 16 हो गए। और इस तरह जो है फिर इसके बाद में नीचे आ जाओ, जीव ब्रह्म। इस जीव ब्रह्म के 3 लोक, जीव ब्रह्म के 3 लोक, 3 लोक कौन कौन से? स्वर्ग, मत, पाताल, ये 3 लोक।
तो ये 3 लोक के अंदर जो है जीव सब निवास करते हैं, इनको भी चूरना है और इसके आगे भी चूरना है। इसके आगे चिदानंद ब्रह्म को चूरना है, शिव ब्रह्म को चूरना है, पार ब्रह्म को चूरना है और इनके 13 ही लोकों को चूरना है। 13 3 16 और एक 17वां जीव ब्रह्म और इस जीव ब्रह्म के 3 लोक, 17 और 3 20 हो गए। और एक केवल ब्रह्म, इस तरह 21 है। केवल की बारी केवल ब्रह्म है, उसको लांग कर जाना है। ये 21 ब्रह्मंडों को कोई चूरे, ओ तनियो बेराट जिकनसु न्यारो कहावे, 21 ब्रह्मंड चूर बिरला जंजाल। जो इन सारे ब्रह्मंडों को चूर लेगा, जो इन सारी सुन्नों को पार कर लेगा, जो इन सारे स्थानों को पार कर लेगा, वही वो अमरलोक में पहुंच सकता है। और जो मेरा ये मार्ग है, इन सब से पार कराने का मार्ग है, इन सब से बाहर निकालने का मार्ग है, इन सब से ऊपर उठाने का मार्ग है। जो भजन का मार्ग मैं बता रहा हूं, इस भजन के मार्ग से ही पार हो सकते हैं, 21 ब्रह्मंडों का चूर कर सकते हैं। इसके बिना 21 ब्रह्मंडों का चूरन नहीं कर सकते। वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। इसके अलावा इस सृष्टि में मोक्ष प्राप्ति का दूसरा और कोई उपाय है नहीं। 21 ब्रह्मंडों को चूरना है तो केवल नाम और निज नाम से ही चूर सकते। इसके बिना 21 ब्रह्मंड का चूरण हो नहीं सकता। नाम और निज नाम में सामर्थ्य है कि वो स्थूल शरीर की आसक्ति से अलग कर दे, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति से अलग कर दे, कारण शरीर की आसक्ति से अलग कर दे, महाकारण शरीर की आसक्ति से अलग कर दे, रज व सत्व और तम तीनों गुणों की आसक्ति से अलग कर दे और ये 21 ब्रह्मंडों से पार लंगा दे, लगाकर अमरलोक को प्राप्त करा दे। सुखी राम अधर सत्यलोक है, अधर जमी वहां जान। वो सतलोक अधर है, वो किसी के ऊपर धरा हुआ नहीं है, थापा हुआ नहीं है, और वहां की जमी भी अधर है। वाह देखा एथली कर नर हाथ पिछाण। माने उसको फिर कैसे पहचाना जाए? जिस प्रकार से अंधेरे में किसी का हाथ से हाथ पकड़ ले तो पता चल जाता है कि कोई जन है यहाँ पे, अनुभव होता है, लेकिन देख तो नहीं पा रहे उसे आंखों से। इसी प्रकार से महाराज तुम्हारे घट के भीतर आप अनुभव करके उसे पहचान सकते हैं, उस अधर सतलोक को, अधर जमी को, अधर स्थान को। जिस अधर जमी पे, अधर स्थान पे 8वीं पोर 32वीं घड़िया उड़े गिगन गढ़ माई। इस प्रकार से वो पाखा परा बिना पंछी देखा, नैन बैण कछु नाई, 8वीं पोर 32 घड़िया उड़े गिगन गढ़ माई। इस प्रकार से वो उस गिगनगढ़ के अंदर उड़ान भरता हुआ पक्षी, जिसके न आंख है, न पांख है, न पर है, कुछ नहीं, न नैन है, न बैण है, कुछ भी नहीं, लेकिन हाथ से हाथ अंधेरे में किसी का धरा है तो पता चल जाएगा कि कोई है। ऐसे अनुभव होता है घट के भीतर आत्म चेतन को अपने निरंजन निराकार पद में। सुख राम अधर सत्यलोक है, अधर जमी वा जान, वा देखाए थली कर नर हाथ पिछान। निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुख राम कहे नींद गरा शिव आए। निरखते निरखते, देखते देखते, ऊपर ध्यान लगाते लगाते, आनंद प्राप्त करते करते, दुनियात्मक शब्द को सुनते सुनते सबे चैन मिट जाते, सारे ब्रह्मांड पार हो जाते हैं। और कैसी स्थिति हो जाती है कि बहुत गहरी निद्रा की अवस्था में चले गए, ऐसी नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती है। और उससे जब वापस आते हैं तो बहुत सुखानुभूति होती है, बहुत आनंदानुभूति होती है। कल जुग वारो मोख को भरत खंड के माय, भजन करे सो जीव रे वारे उपजे आय। वारे उपजे आय ज्ञान केवल घट आवे, अर दर्शन कर कर हंस मोख क्रोड़ा लग जावे। सुख राम 24 प्रगटे, 4 जुगा के माय, कल युग वारो मोक्ष को भरत खंड के माय।
महाराज में इस कलयुग के अंदर और विशेष तौर से भरतखंड के अंदर मोक्ष में जाने का वारा चल रहा है। वारा यानी बीसी चल रही है, सीजन चल रहा है, मौसम चल रहा है। कलयुग के वारो मोक्ष को भरतखंड के माए। कौन जाएगा? भजन करे सो जीव रे, वारे उपजे आए। वारे उपजे आए ज्ञान केवल घट आवे। उनके घट के भीतर केवल ज्ञान उपज जाता, उत्पन्न हो जाता, प्रकट हो जाता। जो भी भजन करेगा सदगुरु विधि से, रकार और मकार का, श्वास और उश्वास में, रसना और कागल्या से, तो उसके ये केवल्य ज्ञान आकर उत्पन्न हो जाता, प्रकट हो जाता, जागृत हो जाता। भजन करे सो जीव रे, वारे उपजे आए। वारे उपजे आए ज्ञान केवल घटा। वो घट में ब्रह्म विराट से घट में आकर प्रकट हो जाता। और दर्शन कर कर हंस मोक क्रोड़ा लग जावे। उस केवल्य ज्ञान के, निज नाम के, सतनाम के, कुदरत कला के, नियंचर के घट के भीतर दिव्य नैनों से, सूरज चक्षु से, ज्ञान चक्षु से, ब्रह्म चक्षु से दर्शन करके करोड़ों ही हंस मोक्ष में गए, जा रहे आज भी। अर दर्शन कर कर हंस मोक क्रोड़ा लग जावे। इस प्रकार का आनंद स्वरूप दर्शन, सत्य दर्शन, सस्वरूप का दर्शन घट के भीतर होने लगता है। और ऐसा दर्शन का समय ऐसो समियो सदाई हमारे, 8 पोर क्या सांस। अर दर्शन कर कर हंस मोक क्रोड़ा लग जावे। सुखी राम 24 प्रगटे, 4 जुगा के माए। कल युग वारो मोक्ष को भरतखंड के माए। 24 तीर्थंकर 4 युगों में प्रकट हुए हैं। और महाराज हमारे कि भरतखंड में कलयुग में मोक्ष में जाने का समय चल रहा है अभी। इसमें कोई कमी नहीं है और विशेष रूप से चल रहा है, बीसी चल रही है अभी। इसका जो भी लाभ प्राप्त करना चाहे कर सकता है। अवसर है अभी, सीजन है अभी, मौसम है अभी मोक्ष में जाने का। कलयुग के अंदर ऋतु चल रही है अभी, ऋतु में फल आ जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा प्रयास से ही फल आ जाता है। कलयुग के अंदर थोड़ा सा प्रयास कर लो, अल्प प्रयास से ही काम बन जाता, क्योंकि ऋतु है अभी। माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल हो। तो महाराज अभी मोक्ष में जाने की ऋतु चल रही है। तो इस ऋतु के अंदर थोड़ा सा प्रयास कर लो, 1-2 गड़े सींच लो, उससे ही काम हो जाएगा। बाकी ऋतु नहीं हो, मौसम नहीं हो, वारा नहीं हो, तब कितने 100 गड़े लाकर सींचो, काम नहीं बनता। लेकिन अभी अवसर है, इस अवसर को हाथ से मत जाने दो। महाराज फरमाते भगवत बीसी नित नवी, विदई खेतर माई। एक भवतारी संत जन, जन्म धरे वहां आए। जन्म धरे वहां आए, मोक्ष वासु हंस जावे। अर बिन दर्शन भगवंत, ज्ञान घट में नहीं आवे। सुख राम सदाई वास मो, हंस मोत मोक्ष नित जाए। भगवत भीसी नित नवी, विदई क्षेत्र माय। महाराज हमारे ये भगवत में मिलने का मार्ग भारतवर्ष में चालू है। विदेही क्षेत्र में भारतवर्ष के अंदर विदेही क्षेत्र है। भगवत बीसी नित नवी, यहाँ पर जो है बीसी चल रही है भगवान के पास जाने की, मोक्ष में जाने की अवसर चल रहा है अभी। और ये नित नवी एकदम न्यू बीसी विदेही क्षेत्र में है। इस विदेही क्षेत्र में भरतखंड के अंदर, विदेही क्षेत्र के अंदर भरतखंड आता है। और इस भरतखंड के अंदर ऐसे भवतारी संत जन जन्म धरे वहाँ। जैसे जैसे भवसागर से पार करने वाले संत जन, केवली भगवंतों का प्राकट्य होता है इस भरतखंड की धराधाम पर। एक भवतारी संत जन जन्म धरे वहाँ है। जैसे ही भवतारी संत आते हैं, भवसागर से तारने वाले, जिनके पास ऐसा केवल्य का ज्ञान हो, जिनके पास ऐसा सस्वरूप का ज्ञान हो, निज नाम का ज्ञान हो, ऐसे भवतारी संत जन इस धराधाम पर प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं नित्य अवतार के रूप में।
सभी केवली भगवंत इस भरतखंड के धराधाम पर अवतरित हुए नित्य अवतार के रूप में। तो जैसे जैसे केवली भगवंत अवतरित हुए हैं वैसे वैसे नित नवी डीसी चलने लग गई उनके अवतरण से, मात्र उनके अवतरण होने से और उनके ज्ञान, उनके द्वारा ज्ञान सबको बताए जाने से भाव सागर से पार जाने लगे हंस, उनके माध्यम से। भगवत बीसी नित नवी विधि क्षेत्र माई, एक भवतारी संत जन जन्म धरे वहां आए। यहां आकर जन्म धरते। उन्हें तो जन्म धरने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अपने जैसे जीवों के कल्याण के लिए आए। रामा नाम नूर वारा मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा, हंसा काज लिया अवतारा। अवतार क्यों लिया उन्होंने, दया क्यों धरी? हंसा काज लिया अवतारा, हंसवती आत्माओं का काज करने के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए, उनके ऊपर उपकार करने के लिए, उनको परम मोक्ष में भेजने के लिए। हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वासी। वो तो ब्रह्म देश के ही वासी है। भवतारी संत जन जो केवली भगवंत प्रकट होते हैं वो ब्रह्म देश के वासी हैं और परमात्मा उन्हें भेजते हैं। उन्हें देह धर के आने की आवश्यकता नहीं, फिर भी परमात्मा उन्हें अपने जैसे हंसों के कल्याण के लिए भेजते हैं कि आप जाओ और हंसों का कल्याण करके मेरे पास भेजो। भगवत बीसी नित नवी विधि क्षेत्र माई, एक भवतारी संत जन जन्म धरे वहां आए। जन्म धरे वहां आए, मोक्ष वहां सु हंस जावे। उनके अवतरण से ही मोक्ष जाते। नित्य अवतार का अवतरण जब होता है, प्राकट्य जब होता है, तब उनसे बहुत हंस जाते। और बिन दर्शन भगवंत ज्ञान घट में नहीं आवे। महाराज फरमा रहे हैं कि वो जो भवतारी संत जन का अवतरण हुआ है वो भगवंत, केवली भगवंत। ऐसे केवली भगवंतों के दर्शन के बिना, अरे बिन दर्शन भगवंत, भगवंत का तात्पर्य यहाँ जनों से, भगवान से नहीं, जनों से। कि ऐसे भवतारी संतजन जो अवतरित हुए हैं नित्य अवतार के रूप में, उनके दर्शन करने से, उनके पास जाकर ज्ञान का श्रवण करने से, उनके मुखारबिंद से ज्ञान सुनने से, ज्ञान सुनियो बुराजीरा मुख सु, तब मेरा मन बिया। अरे बिन दर्शन भगवंत ज्ञान घट में नहीं आवे। घट में ज्ञान ही प्रकट नहीं होता। आप जाओ उनके नयनों के द्वारा दर्शन करो। चरना सु चल जाइए तन सेती परिणाम, करा सुदत तब कीजिए मुख सु उचरो राम। मुख सु उचरो राम मिनख जन्म लाभो यूं लीजे। अर बिन दर्शन भगवंत ज्ञान घट में नहीं आवे। इस घट के अंदर ज्ञान कैसे आएगा जब तक ऐसे संतों की, केवली भगवंतों की कृपा नहीं होगी अपने ऊपर। अपन निजमन ले जाकर नहीं सौंपेंगे उनको और उनका निजमन नहीं रिजेगा, तब तक उनकी कृपा बनने वाली नहीं। हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सो जा गम नहीं पावे। तत्वरूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिष्ट में। तत्वरूपी गुरु कौन है? ऐसे केवली भगवंत जो इस धराधाम पर अवतरित हुए, वो तत्वरूपी गुरु है। उनके पास तत्विक ज्ञान है, उनके पास ऐसा केवल के ज्ञान का भेद है, वो भेदी जन है। ऐसे भेदी जन के बिना ज्ञान घट में नहीं आवे, घट में ज्ञान प्रकट नहीं होता। अरे बिन दर्शन भगवंत ज्ञान घट में नहीं आवे। सुख राम सदाई वासमो, हंस मोक्ष नित जाय। कौन सो समो? वासमो। वासमो मतलब जिस समय तक वो केवली भगवंत रहे, जब तक उन्होंने ऐसा ज्ञान बख्शिश किया। सुख राम सदाई वासमो, कोई दिन ऐसा खाली नहीं गया उनके रहते हुए कि आज हंस मोक्ष में नहीं गए। हमेशा वो ज्ञान बख्शिश करते हैं और जिस जिसको ज्ञान बख्शिश किया, सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास। रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश।
तो सुख राम सदा ही वासमो, हमेशा ही कोई न कोई, आज कल परसों, जब तक वो ऐसे हंसों के कल्याण की सेवा करते रहे केवली भगवंत। सुख राम सदा ही वासमो, हंस मोक्ष नित्य जाय, उनका काम ही यही है, मोक्ष में भेजने का। ब्रह्मा रच्यो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुख राम के, जीव उदाहरण काज। जीवों के उद्धार के लिए ही संतों का सृजन परमात्मा ने किया है, और परमात्मा स्वयं संतों के रूप में अवतरित होते हैं। ऐसी भगवत बुद्धि अपने को संतों के प्रति करनी चाहिए। संतों के प्रति सामान्य मनुष्य कभी नहीं मानना चाहिए। मनुष्य बुद्धि कर लेते हैं अपन संतों के प्रति, इसलिए अपना भाव नहीं बन पाता है, और भाव नहीं बनने के कारण उनका ज्ञान शिरोधारी नहीं कर पाते हैं। सुख राम सदा ही वासमो, हंस मोक्ष नित्य जाय, भगवत भी से नित्य नवी, विदेही क्षेत्र माय। इस विदेही क्षेत्र में भरत खंड के अंदर ऐसे भवतारी संत अवतरित होते हैं। तो महाराज में जैसे जैसे संत अवतरित हुए वैसे वैसे नित्य नवी बीसी आरंभ हो जाती है। संतों के अवतरण से बीसी आरंभ हो जाती है, उनका मोक्ष में भेजने का मार्ग खोल देते हैं आकर यहाँ पर। तो अभी बीसी चल रही है सुखराम जी महाराज की। सुखराम जी महाराज ने मोक्ष में भेजने का मार्ग खोला हुआ है, जो भी जाना चाहे जा सकता है, क्योंकि ओ तो रस्तो बही रहो, निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुखराम के, करोड़ा ही हंस जाय, करोड़ा ही हंस जाय, संत सामा चल आवे, सत जल करावे स्नान, अमर कपड़ा बिन जावे, अमर काया धाम रे, लेवे संत बधाए, ओ तो रस्तो बही रहो, निमक ढील नहीं खाए। महाराज फरमाने कि जब इस प्रकार से केवली भगवंत इस भरतखंड के धराधाम पर अवतरित होते हैं, प्राकट्य होता है, तो ऐसा रास्ता बहने लगता है। ओ तो रस्तो बही रहो, निमक ढील नहीं खाए, इसके अंदर थोड़ी सी भी ढील नहीं है। समो आया सुखराम के करोड़ा ही अंश। समो कौन सो समो आया? समो यही कि अवतरित हो गए, केवली भगवंत अवतरित हो गए, तो समय आ गया जाने का। आपको वो समझ सो कीजिए, मैं उड़ गया तुम कारण, आगे हंस तार जन ले गया, मैं तारण, अब मैं तारण आया। तो महाराज ऐसे कह रहे कि देखो आगे भी हंस तारने आए और अब मैं तारने आया। तो समो आया सुखराम के करोड़े हंस आए। जब ऐसा समय आता है, कौन सा? एक भवतारी संत जन जन्म धरे हुआ, वो समय आ गया। ऐसा समय आ गया किसी संत जन के प्रकट होने का, प्राकट्य होने का, प्रादुर्भाव होने का। तो समो आया सुखराम के, करोड़ा ही हंस जाए। उनके जीवन काल में करोड़ों ही हंस चले जाते हैं, वो भेजने के लिए आते हैं। समो आया सुखराम के, करोड़ा ही हंस जाए, करोड़ा ही हंस जाए, संत सामा चल आवे। वो सामे चल के आए, भगवान ने उन्हें भेजा अपने जैसे जीवों के कल्याण के लिए। अपन ने तो नहीं बुलाया उनको, लेकिन वो सामे चल के आए। कहां से आए? अमरलोक से आए। रामा नाम नूर वाला मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा, हंसा काज लिया उतारा, ब्रह्मदेश का वासी। सामा चल के आए ब्रह्मदेश से। तो करोड़ा ही हंस जाए, संत सामा चल आवे। और क्या करते हैं यहाँ पर? सत जल करावे स्नान, अमर किपड़ा बिन जावे। वो हमारे लिए अमर कपड़े बना देते हैं, ये विनाशी कपड़े को उतार देते हैं, इसका देहाध्यास हटा देते हैं। स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का, महाकारण शरीर का, ऐसा सारा देहाध्यास छुटाकर और सतजल से स्नान कराते हैं, निर्मल कर देते हैं। राम नाम रूपी सतजल है, इस जल से स्नान कराते हैं। सतजल करावे स्नान, अमर किपड़ा बिन जावे। और अमर कपड़ा देते हैं, आत्मा को चोला दे देते हैं। ऐसा चोला देते हैं, अमर चोला, संत काया, सत काया, दिव्य काया दे देते हैं। सत्स्वरूप की, निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की काया दे देते हैं, जिसके संग आत्मा जा सकती है अमर लोक में। सत जल करावे स्नान, राम नाम रूपी सज्जल का स्नान कराते हैं। अमर कपड़ा बिन जावे, ऐसा निज नाम रूपी अमर कपड़ा, चोला इस आत्मा को पहना देते हैं। अमर काया धाम रे, लेवे संत बधाई। महाराज हमारे उस धाम में बधा कर ले जाते हैं, अपने को खुशी से ले जाते हैं, आनंद से ले जाते हैं।
और अमर धाम के अंदर अमर काया से ले जाते, यहां आकर अमर काया देते, निज नाम की अमर काया बख्शिश करते